लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे हैदराबाद पुराने शहर घांसी बाजार की सीट को लेकर, क्योंकि जीएचएमसी इलेक्शन होने वाला है। 1 दिसंबर को पोलिंग होने वाली है और घांसी बाजार की सीट इसलिए चर्चों में है क्योंकि वहां के प्रेजेंट सिटिंग कॉर्पोरेटर जो है रेणु सोनी, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है, अब वहां की सीट को टफ माना जा रहा है क्योंकि पिछली बार ये सीट बीजेपी को चली गई थी। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार AIMIM के एस कॉर्पोरेटर मोहम्मद हौजी थे, क्योंकि इनके मिसेस ने वहाँ से कॉन्टेस्ट किया था, कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस में AIMIM में वोट डिवाइड होकर ये सीट जो है बीजेपी को चले गई थी। लेकिन इस बार मोहम्मद हौज की घर वापसी हुई है और मोहम्मद हौज जो है हैदराबाद की सियासत में एक्का माने जाने वाले हैं, क्योंकि जहाँ भी खड़ते हैं वहाँ पर जीतते हैं या फिर जितवाते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि मोहम्मद हौज की मिसेस जो है कितने वोटों से घांसी बाजार की सीट जीत पाते हैं। वहीं पर हमारे चारमीनार के MLA मुमताज अहमद खान साहब ने ये बयान दिया है कि TRS ने यह दावा किया है कि इस बार 12 से 15 सीट हम पुराने शहर में जीतेंगे। वहीं पर मुमताज खान कहते हैं कि 12 से 15 तो दूर की बात, हम एक भी सीट TRS को जीतने नहीं देंगे। क्या हकीकत में TRS और AIMIM का अलायंस टूट चुका है या नहीं, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। एक तरफ जो है बीजेपी कमर कसकर इस बार इलेक्शन लड़ी है GHMC का, अब शायद कुछ सीट जो है बीजेपी को जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार मेयर TRS का होगा तो डिप्टी मेयर जो है AIMIM का होगा, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं घांसी बाजार मोहम्मद गौस का ये धूम धड़ाका। सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हमारे गौस भाई साहब को हल्के घांसी बाजार से उम्मीदवार नामजद किए। मैं तो कहूँगा कि इलेक्शन आपके लिए कोई नया नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद आपकी साबिका इलेक्शन की चिकन दूर भी नहीं हुई, इलेक्शन का ऐलान हो गया। अल्लाह के फजल करम से आप लोग जमात के सुतून हैं, आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं हैं। बेशक मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने साबिका इलेक्शन में जैसा कि मुझे मुंतखब किया, इंशाअल्लाह ताला उस मुस्तैदी के साथ उसी तरीके से मेहनत करके, जैसा कि अभी हमारे मुजफ्फर साहब ने कहे कि गौस भाई को आप भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएंगे। जाना चाहिए इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला गौस मियाँ की कामयाबी तो 100% कामयाबी है। अक्सरियत से मुंतखब करवाना कि मुखालिफिन के दांत खट्टे हो जाए, फिर दोबारा सोचने की हिम्मत भी ना कर सके। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि बिल्कुल कैंपेनिंग का थोड़ा सा वक्फा है,
7 दिन का वक्फा है। अगर कल का 1 दिन अगर छोड़ देंगे तो 6.5 दिन है। 19 के दिन 5 बजे पूरी कैंपेनिंग खत्म हो जाती। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 6 दिन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, रात और दिन मेहनत करना। बेशक आप लोग अपनी मसरूफियत को तर्क करके, क्योंकि जमात आपकी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस ताल्लुक से कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा से बरसा बरस से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देते आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाए। तो इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर भी आप 6 दिन जी जान लगाकर मेहनत करिए। न सिर्फ गौस साहब का एरिया बल्कि जितने हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, जैसा मुजफ्फर साहब शालीबंडे से हैं, राजमोहन पुराने पुल से है, मुगलपुरे से है, जितने भी बहरहाल शहर हैदराबाद से अपने हल्कों के जो भी उम्मीदवार हैं, उनके लिए आपके लोग जहाँ भी जान पहचान के लोग हैं उनको कहिए कि वक्त निकाल कर मजलिसी उम्मीदवार के लिए काम करिए। तो मेरी आपसे पुरजोर उम्मीद है, फिर खुसूस कर मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से भी, चूंकि माँ और बहनों का वोट बड़ा कीमती वोट होता है, आप इस वोट को इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने काम करते आ रही है। शायद कोई ऐसी जमात नहीं है जिस अंदाज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। रात और दिन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करवाने के लिए हद्दल इम्कान कोशिश की जा रही है। ये और बात है, मैं ये नहीं कहता कि आपके 100% मसाइल हल हो गए। हमारा काम नुमाइंदगी करना है, हमारा काम कोशिश करना है। फंड्स का देना गवर्नमेंट के ऊपर है। अब हालिया गवर्नमेंट तो आप स्टेटमेंट आप KTR का सुन रहे होंगे कि मजलिस से टकराव करेंगे और पुराने शहर से भी 12 उम्मीदवार मुंतखब करवा के लाएंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उनका एक भी उम्मीदवार मुंतखब नहीं होगा। हम जहाँ तक नजरअंदाज करते रहे, एक हद तक नजरअंदाज किए, जब खुलेआम जब उन्हें ऐलान करते हैं तो हमको उनकी किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तरीके से मुकाबले करते आई है। हमको इलेक्शन लड़ना कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए इलेक्शन कोई नई चीज नहीं है। तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि हालिया इंतखाबात के अंदर आप रात और दिन मेहनत करके हमारे गौस साहब को खुसूस कर, जैसा कि लोगों के जहनों में ये बैठा हुआ है कि घासी बाजार का एरिया मुश्किल एरिया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूंकि मैं भी कोई कल सियासत में आंखें नहीं खोला, मैं भी 40 वर्ष से सियासत के अंदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहूँगा कि सबसे आसान इजाफा गौस भाई साहब का है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम अपने वोटों का सिर्फ इस्तेमाल अगर कर लें तो इंशाअल्लाह ताला गौस भाई भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। मेरी जानिब से और की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।